राजस्थान में भीषण सड़क हादसा, भगवान के दर्शन कर लौट रहे थे एमपी के 12 लोगों की मौत। 12 सीटर जीप में 18 लोग थे सवार। कोरोना की तीसरी लहर अक्टूबर नवंबर में रहेगी पीक पर, वैज्ञानिकों का दावा, कहा रोजाना 1 लाख मामले आने की आशंका। मौसम का बदला मिजाज, देश के कई राज्यों में होगी झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने दी चेतावनी। बिहार में आज मेगा वैक्सीनेशन, लगभग 8,000 केंद्रों पर 10 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। सीएम नीतीश कुमार मिथिलांचल के लिए रवाना हो गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार मिथिलांचल के लिए रवाना हो गए हैं। दरअसल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का एरियल सर्वे करेंगे और टीकाकरण केंद्र पर राहत शिविर का भी निरीक्षण करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण सीएम नीतीश कुमार करने वाले हैं। टीकाकरण केंद्र, राहत शिविर का भी निरीक्षण करेंगे। बता दें आपको कि दरभंगा और मधुबनी में कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और करीब 3 बजे से 4 बजे तक वो वापस पटना लौट आएंगे। तो लगातार जिस तरीके से बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, सीएम नीतीश कुमार लगातार नजरें बनाए हुए हैं। ऐसे में आज एक बार फिर मिथिलांचल के क्षेत्रों का वो हवाई सर्वेक्षण करने वाले हैं। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और चंपारण के जो क्षेत्र हैं वहां का निरीक्षण करेंगे। सीएम नीतीश कुमार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। दरअसल लगातार बिहार में जिस तरीके से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में सीएम नीतीश कुमार भी नजरें बनाए हुए हैं। प्रशासनिक स्तर पर जो तैयारियां हैं उनको भी चुस्त और दुरुस्त करने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं। ऐसे में एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार मिथिलांचल के जो क्षेत्र हैं वहां हवाई सर्वेक्षण करेंगे, टीका केंद्र पर भी जाएंगे। किस तरीके से टीकाकरण लोगों का किया जा रहा है, जिस तरीके से बिहार सरकार ने एक लक्ष्य तय किया है, ऐसे में तीसरी लहर के आने से पहले जो तैयारियां हैं वो बिहार सरकार अपने स्तर पर कर रही है। तो सीएम नीतीश कुमार भी इसको लेकर एक्टिव नजर आ रहे हैं और टीकाकरण केंद्रों के साथ साथ राहत शिविर जिस तरीके से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चलाए जा रहे हैं वहां पर भी जाएंगे, लोगों से पूछताछ करेंगे, बातचीत करेंगे, अधिकारियों से सवाल करेंगे और जो स्थिति बिहार में बनी हुई है उसको लेकर के वो जानकारी लेंगे। तो सीएम नीतीश कुमार मिथिलांचल के लिए रवाना हो चुके हैं और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। तो चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। राजस्थान के नागौर स्थित श्री बालाजी के पास मंगलवार सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ और मध्य प्रदेश के 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 की हालत गंभीर है। नौखा बाईपास पर एक तूफानी जीप और ट्रेलर के बीच भीषण टक्कर हुई। सभी मृतक एमपी के उज्जैन जिले के घटिया पुलिस स्टेशन के गांव सज्जन खेरा और दौलतपुर के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि 12 सीटर जीप में 18 लोग सवार थे। ये सभी लोग देशनोक करनी माता के दर्शन कर मध्य प्रदेश जा रहे थे। इसी बीच नागौर से नोखा की तरफ जा रही ट्रेलर ने टक्कर मार दी। कोरोना का डर अभी खत्म नहीं हुआ है। वैज्ञानिकों ने इसे लेकर बड़ी चेतावनी दी है। उनका कहना है कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर अक्टूबर और नवंबर के बीच पीक पर रह सकती है, लेकिन इसकी तीव्रता दूसरे चरण की तुलना में काफी कम होगी। महामारी का मैथमेटिकल मॉडल बनाने में शामिल वैज्ञानिक में से एक ने यह बात सोमवार को कही। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक मनिंद्र अग्रवाल ने कहा है कि अगर कोई नया वेरिएंट नहीं आता है तो स्थिति में बदलाव की संभावना नहीं है। अगर तीसरी लहर आती है तो देश में रोजाना 1 लाख मामले सामने आएंगे। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में आज मौसम का मिजाज बदल गया है। दिल्ली में हल्की बारिश ने ही लोगों को गर्मी से राहत दी। मौसम विभाग ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में
आज यानी 31 अगस्त को बारिश होने की संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक अगले 2 घंटों के दौरान दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दादरी, मेरठ, मोदीनगर और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बयान के बाद बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया था, जिसके बाद राजद के विधायक और मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र की प्रतिक्रिया सामने आई है। भाई वीरेंद्र ने कहा है कि अगर मोहर लग गई है तो शपथ ग्रहण भी करा लेना चाहिए। साथ ही कहा कि फिलहाल देश में वैक्सीन नहीं है, देश के बाहर अफगानिस्तान में राष्ट्रपति की सीट खाली है, वहां चले जाएं। लग गई तो शपथ ग्रहण उनको कर लेना चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि देश में कहीं भी अभी वैकेंसी नहीं है। देश के बाहर अफगानिस्तान में राष्ट्रपति का पद खाली हुआ है, तो हम चाहेंगे कि राष्ट्रपति बनने के लिए आवेदन वहां करें, लोगों से जुगाड़ करें। वही तो एक दिखाई दे रहा है हमको। अब ये लोग इतना टीटीएम गिरी कुछ लोग कर रहे हैं, इसका हद हो गया। राजनीति में इतना टीटीएम गिरी नहीं करना चाहिए। अब राजनीति में खबरों में बने रहने के लिए ये सब बातें हो रही है। जिस व्यक्ति से बिहार नहीं संभल पा रहा है, कोरोना महामारी की वजह से कई लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी हैं। इसके अलावा बिहार में विधानसभा चुनाव के समय एनडीए ने लोगों से बेरोजगारी दूर कर 19 लाख रोजगार देने का वादा किया था, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हमेशा से बिहार में रोजगार के मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर एक बार फिर एनडीए सरकार पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि विगत 1 साल में बिहार में 15 लाख नौकरियां और रोजगार खत्म हुए हैं। तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि एनडीए सरकार लोगों से किया नौकरी देने का अपना वादा निभाने में नाकाम रही। बिहार में मंगलवार को टीकाकरण के लिए 1 दिन का महाअभियान चलेगा। इस दौरान करीब 8 लाख हजार केंद्रों पर 10 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। अकेले पटना में करीब 3.5 लाख लोगों को कोविड के टीके लगाने की योजना है। 31 अगस्त को यदि बिहार में 10 लाख से अधिक टीकाकरण किया जाता है तो अपने आप में बिहार के लिए यह एक रिकॉर्ड होगा। स्वास्थ्य विभाग की योजना के अनुसार राज्य के सभी 38 जिलों में एक साथ यहां अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए जहां टीका केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है, वहीं वैक्सीन की डोज और अतिरिक्त प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की प्रतिनियुक्ति भी केंद्रों पर की गई है। मुंगेर में टीकाकरण महाअभियान के सफलतापूर्वक संचालन के लिए जिलाधिकारी नवीन कुमार ने मुंगेर, जमालपुर एवं बरियारपुर के कई मेगा कैंप का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने बताया कि 50,000 वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है और पूरे जिले में 314 टीका सत्र चलाया जा रहा है। आवश्यकता अनुसार कर्मियों की संख्या बढ़ाकर रात में भी इस लक्ष्य को पूरा करने का निर्देश दिया गया है। वैक्सीनेशन महाअभियान जो चल रहा है पूरे बिहार में और मुंगेर शहर में भी और मुंगेर पूरे ज़िले में, इसमें हम लोगों ने एक दिन में 50,000 वैक्सीन करने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है। और उसी के आलोक में हम लोग यहाँ पे सभी 314 केंद्रों पे वैक्सीनेशन प्रारंभ हो गया है और अच्छी संख्या में लोग आ रहे हैं मोबिलाइज पहले से, क्योंकि सभी लोगों को जागरूक किया गया था। सभी लोग अच्छी संख्या में मोबिलाइज हो रहे हैं और निश्चित रूप से हम लोग जो 50,000 का लक्ष्य मुंगेर जिला में हम लोगों ने बनाया उसका कार्य प्राप्त करेंगे। और इसके साथ ही करीब 7 लाख वैक्सीनेशन मुंगेर में आज अगर हम लोग पूरा कर लेते हैं लक्ष्य को तो हो जाएगा। और अगले 1 माह में हम लोग का लक्ष्य है कि यदि हम लोग को वैक्सीन मिलते रहा तो निश्चित रूप से इस माह में हम लोग वैक्सीन पूरी तरह सभी लोगों को आच्छादित कर देंगे वैक्सीनेशन। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।
एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू, गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है, और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है, बढ़ते हैं खबरों की ओर। 4 दिवसीय दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर ने कटिहार जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते हुए कई खामियां दिखाई, जिसे लेकर अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों के लिए जो राहत सामग्री सरकार की ओर से मुहैया कराई जा रही है वह असंतोषजनक है। ये जो हम लोगों ने अभी 4-5 प्रखंडों का जो दौरा किया है और जो बाढ़ पीड़ित जो इलाके हैं उसका जायज़ा लिया है, तो उससे यही पता चला है कि लोग बहुत परेशान हैं
और सरकार की तरफ से जो अभी तक रिलीफ का कार्य हुआ है वो एक प्रकार से कहा जाए कि पूरी तरह से संतोषजनक नहीं है। और मुख्य रूप से वहाँ लोगों की जो मांग हमने देखा, एक तो पॉलीथीन, इतनी गर्मी है, बरसात है, उन सब के बावजूद भी सरकार लोगों को पॉलीथीन देने में एक तरह से नाकाम है। पूर्वी चंपारण में पिछले एक सप्ताह से लगातार हो रही बारिश से इलाके में चौथी बार बाढ़ का पानी घुस गया। सिकहारना, लाल बेकिया और बागमती नदी एक बार फिर उफान पर आ गई है। पताही प्रखंड के आधा दर्जन गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। पताही शिवहर सड़क मार्ग पर 4 से 5 फीट पानी बह रहा है। सैकड़ों परिवार में दहशत का माहौल बना हुआ है। गिनती तो नहीं है, गिनती तो नहीं, लेकिन 5 गांव मिला करके समझिए कि उन हम लोग का छातिए पर हाथ है कि अगर इससे ज्यादा पानी अगर तेज हुआ, अभी धान का जो फसल है, बहुत सारे फसल ऐसा भी है जो गवाह में आ गया है, तो वह तो बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल बर्बाद हो गया, 100% बर्बाद हो गया। 3-4 गाँव जो कहलिए आप लोगों का अब तक बाढ़ राहत कोई मुआवजा मिला है या नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है, ऐसा ही लिख पढ़ के सब लेके जाता है, पता ना कहाँ रह जाता है। हम लोग तो बराबर ब्लॉक में भी जाते हैं, ये बात को उठाते हैं, तो आएगा ऊपर से आएगा तब ना हम लोग देंगे, यही तो बात कह के हम लोग को हटाते बता दिया जाता है। कौन सा नदी है? ये बांगवा। वैशाली जिले में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। कई दिनों से हो रही भारी बारिश ने लोगों के लिए आफत खड़ी कर दी है। महनार नगर परिषद के कई वार्ड पानी में डूब चुके हैं। वार्ड संख्या 15 के लोगों ने सरकार से सहायता की मांग की है। साथ ही लोगों का कहना है कि सड़क का निर्माण नहीं कराया गया। जर्जर सड़क भी पानी में पूरी तरह से डूब चुका है, जिससे लोगों को काफी समस्या हो रही है। का दिक्कत है, जाल माल का दिक्कत है, चलने फिरने का दिक्कत है, खाने पीने का भी दिक्कत है, सब कुछ के लिए जुड़दा हम लोग हैं। कब से प्रभावित है आप लोग? पूरा प्रभावित है हम लोग। कितना दिन से? कम से कम 1.5 महीना से। जैसे हम आए हैं, देखे हैं, घूमे हैं वार्ड में, पूरा गांव डूबा हुआ है। नहर से चूंकि इसका लगाव है, गंगा से लगाव है पानी का, पूरा गांव डूब चुका है। और नगर परिषद से हम लोग बार बार रोड पास करते हैं, रोड बन नहीं रहा है, राज्य योजना में भी भेज रहे हैं। कार्यपालक को भी कहा जा रहा है कि मरम्मत करा दीजिए, बाढ़ का समय है, कोई सुविधा जो है सो कहने के बावजूद भी कोई काम नहीं हो रहा है। मोकामा नगर थाना क्षेत्र के बरहपुर गांव में गंगा नदी में नहाने के दौरान डूबने से 5 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। ग्रामीणों के सहयोग से शव को नदी से बाहर निकाला गया। वहीं घटना की जानकारी पर पहुंची मोकामा पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भेजकर तफ्तीश शुरू कर दी है। सोमवार की देर रात पटना के बेली रोड वुमेन्स कॉलेज के पास तेज रफ्तार कार सड़क के डिवाइडर से जाकर टकरा गई। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि डिवाइडर का रेलिंग तोड़ते हुए सड़क पर जा पलटी। वहीं कार सवार चालक बुरी तरह से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। तो बता दें आपको कि राजधानी पटना में यह सड़क हादसा हुआ है। पटना वुमेन्स कॉलेज के सामने यह हादसा हुआ, जहां हाई स्पीड कार चला रहा था ड्राइवर, जिसके बाद से जो कार है वो टकरा गई। और कार की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से कार के परकच्चे उड़ गए हैं। और जो घायल ड्राइवर है उसे ट्रैफिक पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया है और फिलहाल इलाज जारी है। गोपालगंज पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 6 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए अपराधियों के पास से 2 पिस्तौल, 2 देसी कट्टा, कई कारतूस, 6 मोबाइल, लूटपाट की वारदात में इस्तेमाल किए गए 1 लग्जरी कार और चरस बरामद किए गए हैं। पकड़े गए बदमाशों पर अलग अलग पुलिस थाने में हत्या समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन सभी को गोपालगंज की स्पेशल पुलिस टीम ने सिवान के बरहरिया थाना क्षेत्र से धर दबोचा है। वहीं एसपी आनंद कुमार ने बताया कि इन अपराधियों की गिरफ्तारी से लूटपाट की वारदात में कमी आएगी। उनकी ट्रैकिंग की गई। कल
पता चला कि ये लोग पुनः एक घटना कारित करने के लिए गोपालगंज आने वाले हैं और बरहरिया के आसपास इन लोगों का जुटान हुआ था शायद, जो हम लोग को पता चला था। वहाँ से ये लोग बरौली में कोई घटना करने के लिए निकले थे और एक जगह पड़ती है सतनरिया जो बरौली थाने में, वहाँ पे घेराबंदी करके इन लोगों की गिरफ्तारी की गई और इन लोगों के पास से 2 कट्टा, 2 देसी पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस, 6 मोबाइल और इन लोगों के पास कुछ बैग मिले जिसमें कि कुछ चरस भी हम लोग बरामद किए हैं। नालंदा जिले के बिंद थाना क्षेत्र के प्रेमनगर पुलिया के पास अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी और सोने की चैन लूटकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बिहार शरीफ भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। कैसे हुआ, क्या हुआ था? सर, हम दोनों बिन से जा रहे थे बाहर से, तो 2 गुंडे आए अचानक से और गोली मार के चले गए और चैन खींच के भाग गए। कहाँ घर है इनका? बाहर घर है। उनका क्या नाम है? उनका अरुण यादव। औरंगाबाद में उत्पाद विभाग की टीम ने विदेशी शराब की एक बड़ी खेप को पकड़ा, साथ ही 2 तस्करों को भी धर दबोचा। एक्साइज इंस्पेक्टर कुमकुम कुमारी ने बताया कि वाहन जांच के दौरान जब ट्रक की तलाशी ली गई तो उसमें से कुल 3,518 लीटर विदेशी शराब मिले, जिसे जब्त कर लिया गया। जब्त शराब की कीमत लगभग 50 लाख है और यह खेप मुजफ्फरपुर से लाई जा रही थी। शक के आधार पर एक ट्रक की तलाशी ली गई। ड्राइवर के अनुसार यह ट्रक मुजफ्फरपुर की ओर जा रही थी। इसमें लगभग 3518 लीटर के लगभग अवैध विदेशी शराब जब्त किया गया है। आगे की गिनती जारी है। जमशेदपुर के बागूनगर डी ब्लॉक में किशन कुमार शर्मा नामक व्यक्ति के आवासीय परिसर में स्थित मंदिर में स्थापित मूर्तियों को तोड़े जाने के बाद स्थानियों ने आक्रोश प्रकट करते हुए मुख्य सड़क को जाम कर प्रदर्शन किया। स्थानियों के मुताबिक ये मंदिर उनके आवासीय परिसर पर था, लेकिन मंदिर पर सार्वजनिक रूप से सभी पूजा पाठ करते थे। विगत कुछ दिनों से मंदिर में पर्दा लगा हुआ था, जिसके बाद स्थानियों को आशंका हुई और उन्होंने मंदिर में लगे पर्दे को हटाया तो अंदर तोड़फोड़ की स्थिति पाई, जिसके बाद मामला तुल पकड़ता गया। वहीं सूचना पाकर स्थानीय निवासी सह कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद बिहारी दुबे भी मौके पर पहुंचे, जहां थाने में लिखित रूप से समझौता किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का